दोस्तों, क्या आप उस कहानी के लिए तैयार हैं जो धर्म, कर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। यह महाभारत की एक ऐसी कथा है जो न केवल आपके मन को झंझोर देगी बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक पल का निर्णय कैसे पूरे जीवन को बदल सकता है। आइए इस मार्मिक और प्रेरक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत में विजय के उपरांत पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक कर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में वापस लौट गए। एक दिन कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे थे कि तभी उनके पास बलराम जी आए और वह कृष्ण से बोले, कृष्ण, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है, तुम ही उसका समाधान कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बताइए दाऊद भैया, क्या पूछना चाहते हैं आप। तभी बलराम कहते हैं, न महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध में ना जाने कितने अनगिनत योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, ना जाने कितने स्त्रियां विधवा हो गईं और ना जाने कितने घर उजड़ गए। यह सब सोचकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है और मेरे मन को न जाने कितने अनगिनत सवालों ने घेर रखा है। कृष्ण, मुझे बताओ कि महाभारत के युद्ध में जो भी हुआ, पितामह भीष्म का वध, आचार्य द्रोण का वध और दुर्योधन दुशासन का वध, वह सभी तो उचित था, परंतु हे कृष्ण महादानी करण का ऐसा अंत क्यों। वह एक श्रेष्ठ मित्र, महान पराक्रमी योद्धा और महान दानेश्वर था, जिसने स्वयं ही माता कुंती को अर्जुन के सिवा किसी अन्य पांडव को नहीं मारने का वचन दिया था, जिसने अपने कवच और कुंडल ब्राह्मण वेश में आए देवराज इंद्र को दान में दे दिए थे। ऐसे महान दानवीर ने अपने कर्म का फल भोगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो सुनिए दाऊ भैया, वैसे तो दुर्योधन के अधर्म में जिसने भी साथ दिया था वह सभी पाप के भागी बन गए थे। उनको उनके कर्मों का फल तो मिलना ही था। कर्ण दानवीर होते हुए भी उसको भी दान से अर्जित पुण्य अंतिम समय पर साथ नहीं दे सके, क्योंकि जब महाभारत युद्ध में साथ साथ महारथियों के साथ अकेले युद्ध करता हुआ महावीर अभिमन्यु युद्ध भूमि में धराशायी हो गया था और वह पूरी तरह से घायल मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, तब उसने युद्ध भूमि में अपने समीप खड़े अंगराज कर्ण से अपनी प्यास बुझाने के लिए याचना की। इस विश्वास से की थी कि भले ही वह शत्रु पक्ष का हो, पर महादानेश्वर होने के कारण वह कर्ण उसकी प्यास को शांत करने के लिए जल अवश्य देगा। परंतु दाऊ भैया, उसके पास होने के बावजूद भी उसने जल इसलिए नहीं दिया था कि उसका प्रिय मित्र दुर्योधन नाराज हो जाएगा, और उस जल को अभिमन्यु के आगे रणभूमि में बहा दिया था। महादानी कर्ण जल दान नहीं कर पाया। उसने मृत्यु के द्वार पर खड़े याचक की अवहेलना की थी और युद्ध भूमि में उस बालक अभिमन्यु को अपने सूखे कंठ के लिए प्राण त्यागने पड़े। दाऊ भैया, स्वयं के पास जल होते हुए भी मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए को जल नहीं दिया। कर्ण के इस एकमात्र पाप ने उसके संपूर्ण जीवन में किए हुए दानों से अर्जित पुण्य को नष्ट कर दिया। और बड़े भैया, काल की गति को देखिए, उसी जल के स्रोत से उत्पन्न कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है और उस महारथी, महादानी और महापराक्रमी कर्ण का अंत का कारण बन जाता है। यही तो कर्म का फल है दाऊ भैया, इसे मैं स्वयं भी नहीं रोक सकता। किसी के साथ किए न्याय का एक ही पल आपके संपूर्ण जीवन की प्रामाणिकता को करने हेतु पर्याप्त है।